तो आप भी अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग या रिसोर्सेज या किसी भी तरह की हेल्प ढूंढ रहे हैं या मेंटोर्स ढूंढ रहे हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप ये सारी चीज़ों को गेन कर सकते हैं। या आइदर इट इज़ अ इन्वेस्टर, मेंटोर या रिसोर्सेज या प्रोग्राम्स, मैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट ढूंढना या किसी तरह से रिसोर्सेज या मेंटोर ढूंढने के तीन तरीके हैं। या तो आप किसी इन्वेस्टर या वीसी से कनेक्ट करिए, या आप किसी स्टार्टअप प्रोग्राम में या एक्सेलरेटर में अपने आप को एनरोल करिए। एंड थर्ड इज इंक्यूबेटर्स, या तो आप अपने किसी इंक्यूबेटर में अपने आप को इंक्यूबेट कर लीजिए ना। अब तीनों का प्रोसेस क्या होता है कि अगर आपको इन्वेस्टर और वीसी खोजना है तो आपके पास दो वेज हैं। या तो आप इंडिविजुअली उनको लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हो, बट इतना ईजी नहीं होता है। फर्स्टली इनको अप्रोच करने से पहले सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर पिच डेक क्रिएट होनी चाहिए। एंड पिच डेक क्रिएट करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप कैनवा पे जाके के टेम्पलेट्स ले सकते हो, या टेम्पलेट भी नहीं मिलती है तो आप एक कस्टम पिच डेक नेट से टेम्पलेट उठा के उस पर अपना क्रिएट कर सकते हो। अब पिच डेक पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपकी पिच डेक 5 से 8 पेजेस की होनी चाहिए एंड वो काफ़ी डिटेल्ड होनी चाहिए। बिजनेस पॉइंट्स पे मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा, बिकॉज आइडिया एंड बिजनेस, अगर ये दोनों चीज़ें आपकी पिच डेक से काफ़ी अच्छी तरह रिफ्लेक्ट हो जाती हैं तो आपको इन्वेस्टर और वीसी काफ़ी अच्छी तरह मिल सकता है। अब उनको लिंक्डइन पे आपको कम से कम, और लिंक्डइन पे इतना भी इजी नहीं है, आपको एटलीस्ट समझ लीजिए 100-200 मैसेज बहुत सारे लोगों को भेजना ही पड़ेगा। देन देयर आर बहुत अलग अलग टाइप के वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो ओपन वीसी की वेबसाइट है, एंड देयर आर को फाउंडर मैचिंग की वेबसाइट भी हैं। उस पर भी आपको इन्वेस्टर्स और वीसीज मिल जाते हैं, बट उनका साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे कभी कभार सब्सक्रिप्शन भी लगता है और कभी कभार पैसे भी लगते हैं इन्वेस्टर को मैसेज करने के लिए। तो लिंक्डइन वुड बी अ बेस्ट वे टू फाइंड एन इन्वेस्टर और वीसी। अब स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम्स भी बहुत कंपनियों के अलग अलग होते हैं। लाइक गूगल का स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है, पेयू का स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है, एंड बहुत सारी कंपनी है जिनका स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम होता है। उसमें बेसिकली वो आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, आपको एक ड्यूरेशन भी देते हैं। इनफैक्ट वाईसी का भी मेरे ख्याल से एक बैच चलता है, वाईसी बैच भी होता है। वो बेसिकली काइंड ऑफ उसको आप स्टार्टअप एक्सेलरेटर भी कह सकते हो, बिकॉज दे विल बेसिकली हेल्प यू फॉर अ मंथ, दे विल गाइड यू, मेंटरशिप और फंडिंग भी मिलती है। अब स्टार्टअप एक्सेलरेटर ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कि इन्वेस्टर और वीसी से, बिकॉज उसमें आपको गाइडेड मेंटरशिप के साथ साथ फंडिंग भी मिलती है, प्लस आप और भी जो भी उस स्टार्टअप एक्सेलरेटर में टीम्स होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, आप उनसे भी कनेक्ट करके उनसे भी सीख पाओगे। वहाँ से भी आपको अपने फ्यूचर स्टार्टअप्स के लिए कुछ को फाउंडर के लिंक्स मिल जाएंगे, नेटवर्क आपका काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। एंड द थर्ड थिंग इज टू डू इंक्यूबेशन। तो इंक्यूबेशन क्या होता है कि हर कॉलेज, जैसे मेरा भी कॉलेज था तो उसका भी एक इंक्यूबेटर था, एनआईटी कॉलेज है या कोई भी कॉलेज है, उन सब का एक इंक्यूबेटर होता है। और इंक्यूबेटर्स क्या करते हैं, बेसिकली आपको प्लेस प्रोवाइड करते हैं, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, आपको इवेंट्स का पता चलता है, एंड बेसिकली दे आल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग यू ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज इवेंट। बस इंक्यूबेटर में दिक्कत ये होती है कि आपको शायद इंक्यूबेशन के लिए कुछ मनी देना पड़ता है, लाइक फॉर एग्जांपल स्पेस के लिए, ऑफिस के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए। बट उसके बाद आपका, अगर आप मंथली पैसा देते हो एंड इंक्यूबेट करते हो अपने आप को, तो आपको उसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक कोई स्टार्टअप इवेंट हो रहा है तो उसमें आपको एक्सेस मिल जाएगी, कोई नई कंपनी आ रही है उससे कुछ क्लाइंट्स मिलने हैं तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी। आप नए नए जो स्टार्टअप्स हैं उनके फाउंडर से जुड़ सकते हो, एंड अगेन आप वहाँ पे नेटवर्क क्रिएट करके आप शायद फ्यूचर के लिए, अगर आप कोई नया स्टार्टअप करोगे तो उसके लिए आपको कनेक्शंस और को फाउंडर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से तीनों कैटेगरी होती हैं। अब इसमें से बेस्ट कैटेगरी क्या होनी चाहिए आपके लिए, ये है कि इन्वेस्टर और वीसी ढूंढना तब अच्छा है जब आपको अपनी हर चीज़ पता हो, आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है इंडस्ट्री में चीज़ें बिल्ड करते हुए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्टली इन्वेस्टर या वीसी के पास जाके अपने प्रोडक्ट के लिए जा सकते हो। एक्सेलरेटर एंड इंक्यूबेटर्स आर स्टिल गुड, बिकॉज इंक्यूबेटर्स स्टार्टअप एक्सेलरेटर से थोड़ा एक लेवल नीचे पे होते हैं, बट दे आर काइंड ऑफ गुड, बिकॉज आपको वहाँ पे मोस्टली, अगर आप स्टूडेंट हो या आप नया भी फ्रेशर ही हो काइंड ऑफ, जो नया नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है, तो इंक्यूबेट करना बहुत ईजी होगा आपके लिए, क्योंकि आप किसी कॉलेज से पढ़े ही हो तो वहाँ पे आप इंक्यूबेशन ईजिली ले पाओगे। बट स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स आई थिंक इज द बेस्ट ऑफ इन दीज थ्री ऑप्शंस,
बिकॉज यहाँ पे आपको मॉडरेट लेवल के भी स्टार्टअप्स मिलेंगे, बड़े लेवल के स्टार्टअप्स मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन भी मिलेंगे। अगर आप गूगल जैसे स्टार्टअप एक्सीलरेटर में हो या किसी बड़े कंपनी के स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम में आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपके लिए आगे की ग्रोथ और रिसोर्सेज काफ़ी ईजी हो जाती हैं। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैं स्टार्टअप बिल्ड करते करते सीख रहा हूँ, एंड मैंने भी इन सारी चीज़ों को देखा था, एनालाइज किया था, अप्लाई किया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा से यही रहती है, पिच डेक और कनेक्शन। एक बार ये जब आपके बन जाते हैं तो आपकी 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बिकॉज तब आपको किसी भी प्रोग्राम में जाना हो वैसी से, तो आपके एक बार नेटवर्क बन जाते हैं तो इतना दिक्कत नहीं होता, बिकॉज वन गुड कनेक्शन विल गिव यू 100 मोर गुड कनेक्शंस। तो अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी और कुछ आपको समझ में आया है कि आप किस तरीके से अपने स्टार्टअप को ग्रोथ कर सकते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।